बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब केस सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास गया है। हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के अलग अलग फैसले सामने आए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है उनकी ओर से याचिका को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया है। तो दो लोगों की ये स्पेशल बेंच और दोनों के फैसले अलग अलग। फैसला बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन जो दो जस्टिस सुधांशु धूलिया जिन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, तो अब ये जो पूरा मामला है ये बड़ी बेंच के पास चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले सामने आए हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला स्प्लिट हो चुका है। दो जजों की बेंच थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर दोनों ही जज ने अपनी स्प्लिट ओपिनियन रख दी है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को अगली बेंच पे भेजा जाएगा, जिसमें संभवतः 2 से ज्यादा होंगे जज। और इसी पर चलिए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं, जहां पर मुस्लिम महिलाएं उनके साथ हैं। इस पूरे मामले पर मोइन क्या फैसला समझ पाई हैं वो महिलाएं जिनके साथ आप मौजूद हैं, और उनकी क्या राय सामने आ रही है? देखिए, स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला भले ही ना आ पाया हो, लेकिन आपको बता दें कि जो संगम नगरी प्रयागराज की महिलाएं हैं उनकी अलग अलग राय है। और ये महिलाएं जो है वो महिलाएं हैं जो कि इंस्टीट्यूशन में पढ़ती हैं, और आप देख सकते हैं कि हिजाब पहन करके यहाँ पर क्लास करने के लिए आई हुई हैं। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना पाया हो, लेकिन जो सवाल है, जो विवाद है, वो लगातार बरकरार है। तो इस विवाद के बीच इस सवालों पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं प्रयागराज की, खासकर ये सब इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हैं, तो पढ़ी लिखी हैं, क्लास करने आई हुई हैं, तो इनकी क्या राय है हम सबसे पहले इनसे जान लेते हैं। पता ये जो पूरा विवाद है उस पर क्या कहना, आपका क्या मानना है? सर, मेरा तो बस एक ही है कि जिसकी मर्जी है वो पहने और जिसकी नहीं है वो नहीं पहने। ये फिर आखिर ये विवाद क्यों है? सर, बस ये है कि जो नहीं चाहते मेरा तो और कुछ भी नहीं है, बस सब अपना अपना राइट है, जिस अपनी अपनी सोच है, जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय अलग अलग थी। एक जज ये मान रहे हैं कि नहीं हिजाब पहनना चाहिए, दूसरे मान रहे हैं कि नहीं पहनना चाहिए। तो जो आप लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, कहा जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी आवाज़ सही थी, कम से कम 50% तो सही थी, ये माना जा सकता है इससे? जी बिल्कुल सही है। अगर इंसान अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहा है, कोई लड़की की मर्जी है, तो उसे हमें ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करनी चाहिए। उसका राइट है अपना ये कि वो अपनी मर्जी से पहन सकती है, बाकी उसकी चॉइस है, तो इस पर कोई। क्या लगता है कि जो लोग एतराज़ जता रहे हैं, आखिर उन्हें किस बात से एतराज़ है? अगर आप क्लासरूम में, अगर आप स्कूल में हिजाब पहन कर जाती हैं, तो क्यों लोगों को एतराज़ है, क्या मानती हैं? ये सब तो बस एक राजनीतिक मसला है और कुछ नहीं है। बस छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, उसको मुद्दा बना देना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं तो उसको बड़ा कर दिया गया है, बस, और कुछ नहीं। क्या लगता है कि ये एक छोटा सा मुद्दा था, इसे राजनीतिक रूप से ज़्यादा तूल दे दिया गया है? यस सर, इसे ज़्यादा वो दे दिया गया है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से हम हिजाब और नकाब सारी चीज़ें होते आ रहे हैं। तो हिजाब तो हमें सिर्फ एक कवर और सेफ्टी के लिए, और हिजाब ज़रूरी नहीं कि हम पूरा फेस कवर करके चलें। और जैसे कि क्लासेस में आपने कहा कि हम स्कूल में नहीं लगा सकते क्योंकि टीचर्स हमें मतलब पहचान नहीं पाएंगे कि ये हिजाब में कौन है, क्या है। तो हम हिजाब सिर्फ इतना कवर करते हैं, हमारा फेस तो उन्हें दिखेगा ही। फेस क्या लगता है कि ज़रूरी है हिजाब पहनना क्लासरूम में भी ज़रूरी है? सर, हेड स्कार्फ अगर पहन के जा रहे हैं, अगर स्कूल में जो है एक दे दिया जाए कि जो है यूनिफॉर्म के साथ ही आप हेड स्कार्फ अलाउ कर दें, तो वो अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन वैसे कवर करके क्लास में बैठना, तो वो तो जो है हम लोग भी इसके थोड़ा वो हैं कि आप स्कार्फ तो पहनने दें हमें कि जो है। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे राय ले लेते हैं। आप बताइए, आपके इंस्टीट्यूशन की ये बच्चियां हैं, इनमें से ज़्यादातर का ये कहना है कि नहीं, हिजाब पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है और आप किस तरीके से यहाँ परमिट करते हैं अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में? हमारे यहाँ इस पे पहनने या ना पहनने का कोई विवाद नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा से पहनना चाहते हैं पहनते हैं, जो नहीं पहनना चाहते नहीं पहनते। हिजाब में असल में लोगों को एक कन्फ्यूज़न ये हो गया कि शायद निकाब से मतलब है। हिजाब का मतलब निकाब से नहीं, हिजाब का मतलब होता है सिर्फ, जैसे इनडायरेक्ट में आप समझिए, हर लड़कियाँ रुपट्टा होती हैं। रुपट्टे को अगर सिस्टम से पहन करके अपने सर को ढक करके मुँह खोल के बैठती हैं। आखिर ये ज़रूरी क्यों है? क्या लगता है कि ये ज़रूरी क्यों है आखिरकार हिजाब? ना ये हिजाब का मुद्दा है, ना किसी चीज़ का नहीं मुद्दा है, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, किसी चीज़ का मुद्दा नहीं है। ये सरकार का एक मुद्दा है, और सरकार आपको उलझाए रहेगी, कभी नकाब, कभी हिजाब, कभी तिलाक, और आप उलझे रहोगे, हम आपको उलझा देगी।
ठीक है। जो और महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि ये राजनीतिक रूप से देखिए, ज्यादा विवाद खड़ा मोइन, अपनी अपनी राय है। किसी को लगता है कि ये हिजाब हमारा मुद्दा नहीं है, ये सरकार का मुद्दा है, तो अलग अलग सोच है, अलग अलग उस सोच के मायने हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।